सरदार पटेल बालिका इंटर कॉलेज द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं सतीश पांडे आज का टॉपिक लेकर आया हूँ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि प्रोटोकॉल कुछ मानक नियमों का ऐसा समूह होता है जो विभिन्न प्रकार के उपकरणों के मध्य डेटा तथा सूचनाओं के आदान प्रदान को नियंत्रित करता है। प्रोटोकॉल का जो मुख्य मकसद होता है वह होता है कि कैसे अलग अलग डिफरेंट टाइप के डिवाइस के बीच में इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाए। इसके अलावा वो कई सारे तरह के काम भी करता है, जैसे डेटा राउटिंग। डेटा राउटिंग का मतलब होता है डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक किस रास्ते से जल्दी से पहुँचे, जिससे डेटा ट्रांसमिशन में होने वाली जो टाइमिंग होती है, जो समय होती है, उसको कम किया जा सके। इसके अलावा जब बहुत सारे डिवाइस आपस में सूचनाओं को शेयर करते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, तो कभी कभी ट्रैफिक की स्थिति आ जाती है। उस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए प्रोटोकॉल उत्तरदायी होता है और प्रोटोकॉल निर्धारित करता है कि डेटा किस रास्ते से किसी डिवाइस के पास पहुँचे। दूसरा चीज़ होता है प्रवाह नियंत्रण, फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल का मतलब यह होता है कि प्रोटोकॉल इस बात के लिए भी उत्तरदायी होता है कि कोई तेज गति का कंप्यूटर किसी धीमे गति के कंप्यूटर से अगर कोई संचार करता है तो उनके बीच में ऐसा सामंजस्य बने जिससे वे आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान कर सके। यानी कि उनके डेटा के प्रवाह का एक नियंत्रण करता है, वो कंट्रोल करता है कि डेटा कैसे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक आसानी से पहुँचे, यदि वे आपस में गति में, स्पीड में और समान है तो भी। त्रुटि नियंत्रण, एरर कंट्रोल। सूचनाओं को भेजने में कभी कभी एरर भी आ जाती है, जैसे नेटवर्क की समस्या आ जाती है, कभी कभी नेटवर्क का कनेक्शन बीच में टूट जाता है, तो उस वजह से होने वाले जो नुकसान है, मतलब जैसे आप कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं और या कोई शेयर कर रहे हैं और समझिए कि आपकी फ़ाइल 90% शेयर हो गई और आप उस समय नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो अगर वो फाइल 90% शेयर हो चुकी है, 10% बची हुई है और नेटवर्क में उसी समय कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आप सोचेंगे कि पूरा का पूरा डेटा फिर वो दोबारा भेजना पड़ेगा। लेकिन प्रोटोकॉल क्या करता है कि जो हमारा रिसीविंग कंप्यूटर होता है और जो सेंडिंग कंप्यूटर होता है, यानी कि भेजने वाला और प्राप्त करने वाला, उनके बीच में ऐसा कम्युनिकेशन किया रहता है, ऐसे उसको कंट्रोल किया रहता है कि अगर इस तरह की कोई त्रुटि आती है, कोई एरर आता है या नेटवर्क प्रॉब्लम आती है, तो उस प्रॉब्लम के होते हुए भी डेटा को वहीं तक रिज्यूम कर देता है, जिससे डेटा पुनः बिना टूटे, बिना मतलब उसमें कुछ ऐसी दिक्कत जो टेक्निकली होती है आए, पूरा का पूरा फाइल या जो भी चीज़ होती है, इंफॉर्मेशन होती है, उसको शेयर करने का काम करता है। इसके अलावा कई सारे काम करता है, जैसे प्रोटोकॉल के अगर कार्य हम देखें तो पाएंगे कि प्रोटोकॉल जो होता है कई प्रकार काम होते हैं और इसी कारण इनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। इंफॉर्मेशन के ट्रांसफॉर्मेशन तथा उसके प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। प्रोटोकॉल इंटरनेट के माध्यम से होने वाले कम्युनिकेशन से संबंधित इंफॉर्मेशन को रखने का भी कार्य करता है। प्रोटोकॉल एक बड़े संदेश को छोटे ब्लॉक्स यानी छोटे छोटे पैकेट में रखता है तथा ब्लॉक को सुनिश्चित आकार के पैकेट में और उन पैकेट को डेटा फ्रेम में विभाजित करने में मदद करता है, जिससे डेटा आपका बिट वाइज या बाइट वाइज के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो सके। प्रोटोकॉल नेटवर्क तथा आंकड़ों के संचार में भी किसी भी प्रकार की एरर या व्यवधान को ज्ञात कर उनका निवारण भी करता है, यानी कि अगर कहीं कोई एरर आती है तो उस एरर को दूर करने का भी काम करता है।
प्रोटोकॉल आंकड़ों की सुरक्षा तथा गोपनीयता बनाए रखता है तथा इनकी डेटा कोडिंग यानी कि इंक्रिप्शन तथा डेटा डिकोडिंग, डिक्रिप्शन तथा कंप्रेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे डेटा को एक तरह से कंप्रेस और डिकम्प्रेस किया जा सके। प्रोटोकॉल में अगर हम बात करते हैं तो टीसीपी आईपी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रोटोकॉल है। जैसा कि आज का जो युग है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज है, जिसमें हर व्यक्ति कहीं न कहीं इंटरनेट के माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से जुड़ा हुआ है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाला प्रोटोकॉल है वो है टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी एक लोकप्रिय कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो कंप्यूटर नेटवर्क पर कम्युनिकेशन के लिए उपयोग किया जाता है। यह किसी भी संदेश को उन पैकेटों की श्रृंखला में विभाजित करता है जिन्हें सोर्स से डेस्टिनेशन पर भेजा जाता है, और वहां इसे डेस्टिनेशन पर पुनः प्राप्त किया जा सकता है। मतलब ये कि जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, सेंडर से रिसीवर के पास जब कोई सूचना भेजी जाती है तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको, ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने का काम करता है। इसके अलावा इसका आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल भी होता है। आईपी क्या होता है कि आईपी हर एक कंप्यूटर का अपना एक एड्रेस होता है। जैसे हमारा आपका एक नाम होता है जिसके द्वारा हम लोग पहचाने जाते हैं, वैसे ही नेटवर्क में कंप्यूटर को पहचानने के लिए कंप्यूटर को एक नेटवर्क पर नाम दे दिया जाता है जिसको आईपी कहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल। यह नेटवर्क पर डेटा पैकेट भेजने के लिए दो सामान्य नेटवर्क्स प्रोटोकॉल का उपयोग किया करता है। साथ ही टीसीपी के साथ साथ यूडीपी यानी कि यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल आपके डिवाइस के माध्यम से डेटा पैकेटों को अलग अलग राउटरों के माध्यम से आगे तक ले जाता है, और जब तक कि वे अंतिम डेस्टिनेशन यानी कि अपने गंतव्य स्थान के साथ कनेक्ट नहीं होते हैं तब तक वो वहाँ भेजने का काम करता है। इसके अलावा वे रिसीवर के साथ आईपी एड्रेस की ओर पैकेट भेजने के लिए भी उपयोग किए जाते हैं। जो आईपी एड्रेस होता है वो 4 भागों से मिलकर बना होता है। जैसे एक तरह से समझ सकते हैं जैसे कि 192.168.1.1, इसमें आप देख रहे हैं कि 198.168.1.1 ये जो है एक तरह से किसी आईपी एड्रेस है जो किसी कंप्यूटर का है। तो आईपी एड्रेस द्वारा कंप्यूटर की पहचान होती है, और सभी नेटवर्क भी अलग अलग नेटवर्क भी जो आईपी एड्रेस होता है वह अलग अलग होता है। आगे इसमें ये 2 भागों से बना होता है टीसीपी आईपी। एक टीसीपी है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर करने में प्रयोग किया जाता है, और जब किसी फाइल या संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में भी सहायक होता है। दूसरा भाग जो होता है वो आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस ये भी प्रोटोकॉल है। यह प्रोटोकॉल प्राप्तकर्ता के कंप्यूटर के एड्रेस को संभालने के लिए उत्तरदायी होता है ताकि प्रत्येक पैकेट सही रास्ते से भेजा जा सके। यह प्रोटोकॉल इंटरनेट से जुड़े हुए प्रत्येक कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है, चाहे वो लैपटॉप हो, पर्सनल कंप्यूटर हो, सुपर कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, हर जगह ये सभी में समान रूप से लागू होता है, और यह इंटरनेट से जुड़े हुए प्रत्येक नेटवर्क में प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि यह 2 स्वतंत्र कंप्यूटरों को नेटवर्क से जोड़ने में भी प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो कंप्यूटर इंटरनेट से नहीं जुड़े हुए हैं लेकिन फिर भी अगर वे आपस में जुड़े हुए हैं तो उनके लिए भी ये ज़रूरी होता है, क्योंकि नेटवर्क में जब 2 कंप्यूटर आएंगे तो उनको आईपी एड्रेस देना आवश्यक होता है। अगला है आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसको एफटीपी भी बोला जाता है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का जो पूरा नाम होता है वो होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। यह प्रोटोकॉल फाइल्स को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर कॉपी करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। फाइलों के प्रकार में प्रोग्राम फाइलें, मल्टीमीडिया फाइलें हो सकती हैं, टेक्स्ट फाइल हो सकती है, कोई इमेज होता है, कोई पिक्चर हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, जिसे आप किसी दूसरे सिस्टम से अपने सिस्टम पर कॉपी कर रहे हैं या आपके सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम पर उसको कॉपी किया जा रहा है। जैसे आप इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड कर रहे होते हैं तो उस फाइल को सर्वर से कॉपी करके आपके सिस्टम पर रखने का, यानी कि जैसे आप मोबाइल से कर रहे हो या फिर लैपटॉप से कर रहे हैं या फिर कंप्यूटर से काम कर रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर आप इंटरनेट के माध्यम से अपने सिस्टम पर डाउनलोड कर रहे हैं तो उसके लिए फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ही उत्तरदायी होता है। एक होता है आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, जिसको पीओपी
प्रोटोकॉल भी कहते हैं। यह प्रोटोकॉल क्लाइंट सर्वर मॉडल पर आधारित होता है। वास्तव में इस प्रोटोकॉल का प्रयोग ईमेल को डाउनलोड तथा अपडेट करने में किया जाता है। इस प्रोटोकॉल के द्वारा क्लाइंट सर्वर से ईमेल प्राप्त करता है तथा उसे डाउनलोड करने का कार्य होता है। एक होता है ईथरनेट। ईथरनेट लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। इस प्रोटोकॉल में पैकेट की जानकारी को ट्रांसफ़र किया जाता है। इस प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर में ईथरनेट नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी कि NIC कार्ड लगा होता है। यह कार्ड एक यूनिक एड्रेस यानी कि जिसको मैक बोला जाता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल MAC, जिसे माइक्रोचिप में एम्बेड किया गया होता है, मतलब उसमें रखा गया होता है। इस एड्रेस का उपयोग सिस्टम की पहचान करने के लिए किया जाता है। जब पैकेट को नेटवर्क पर रखा जाता है तो पैकेट को हर कंप्यूटर नेटवर्क पर भेजा जाता है, लेकिन केवल उस कंप्यूटर पर जिसका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एड्रेस के समान एड्रेस होता है। उस पैकेट पर क्लेम करने और उसके साथ डिजिटल जानकारी प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है, जिससे वे आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकें। दूसरा होता है आपका CSMA/CA। CSM में CA का मतलब होता है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन एविडेंस। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है कि जब एक नेटवर्क पे कई सारे कंप्यूटर्स आपस में जुड़े होते हैं और ऐसी संभावना हो सकती है कि दो कंप्यूटर आपस में कोलिजन यानी कि टकराव उपस्थित कर सकते हैं या टकराव की स्थिति पैदा कर सकते हैं। उसको टकराव को यानी कि कोलिजन की स्थिति की संभावना को कम करने के लिए इसका विकास किया गया है। कोलिजन या टकराव तब होता है जब दो या दो से अधिक स्टेशन एक साथ डेटा लिंक लेयर में सिग्नल भेजना शुरू कर देते हैं। CSMA निर्धारित करता है कि सभी स्टेशन सिग्नल भेजने से पहले नेटवर्क की स्थिति को जांच लें, जिससे होने वाली कोलिजन से बचा जा सके। आगे इसमें ये दो भागों से बना होता है TCP/IP। एक TCP है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर करने में प्रयोग किया जाता है और या किसी फाइल या संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में भी सहायक होता है। दूसरा भाग जो होता है वो IP एड्रेस होता है। IP एड्रेस ये भी प्रोटोकॉल है। यह प्रोटोकॉल प्राप्तकर्ता के कंप्यूटर के एड्रेस को संभालने के लिए उत्तरदायी होता है ताकि प्रत्येक पैकेट सही रास्ते से भेजा जा सके। यह प्रोटोकॉल इंटरनेट से जुड़े हुए प्रत्येक कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है, चाहे वो लैपटॉप हो, पर्सनल कंप्यूटर हो, सुपर कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, हर जगह ये सभी में समान रूप से लागू होता है और यह इंटरनेट से जुड़े हुए प्रत्येक नेटवर्क में प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि यह दो स्वतंत्र कंप्यूटरों को नेटवर्क से जोड़ने में भी प्रयोग लाया जाता है। यानी कि जो कंप्यूटर इंटरनेट से नहीं जुड़े हुए हैं लेकिन फिर भी अगर वे आपस में जुड़े हुए हैं, FDDI का जो उपयोग होता है मुख्यतः नेटवर्क में हाई स्पीड बैकबोन बनाने के लिए, कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्पीड नेटवर्क की ज़रूरत होती है वहाँ पर FDDI का इस्तेमाल किया जाता है। नेटवर्क बैकबोन का तात्पर्य नेटवर्क में होने वाले डेटा ट्रांसमिशन के लिए नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है जो एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है, जिसकी क्षमता नेटवर्क में सबसे अधिक होती है। नेटवर्क की परफॉर्मेंस नेटवर्क के बैकबोन पर डिपेंड रहता है। यदि नेटवर्क का बैकबोन फेल हुआ तो पूरा का पूरा नेटवर्क क्या होता है, फेल हो जाता है। ATM का फुल फॉर्म होता है एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड। ये वो वाला ATM नहीं है जो पैसे निकालने का काम करता है। यह नेटवर्क में इस्तेमाल किया जाने वाला ATM है जो डेटा को सिंक्रोनाइज करके ट्रांसमिट करने का काम करता है। ATM जो होता है वो एक WAN टेक्नोलॉजी होती है, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी है, जिसे LAN नेटवर्क में अडॉप्ट कर लिया गया है, यानी कि LAN नेटवर्क के साथ उसको ऐड कर लिया गया है। ATM का उपयोग जो होता है वो हाई स्पीड वाले बेस बैंड और ब्रॉडबैंड लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। ATM नेटवर्क में डिवाइसेस के मध्य डेटा ट्रांसमिशन के लिए अनसिंक्रोनस ट्रांसमिशन विधि का इस्तेमाल है कि मेथड का इस्तेमाल किया जाता है तथा ATM नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिशन में पैकेट स्विचिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। ATM नेटवर्क के माध्यम से वॉइस, फैक्स, रियल टाइम ऑडियो, वीडियो और मल्टी मेगाबाइट डेटा को ट्रांसमिट किया जा सकता है, यानी कि एक साथ बहुत सारे डेटा को एक साथ ही इसके द्वारा ट्रांसफ़र किया जा सकता है।